द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये संभव है। मैं 2004 से इसके ऊपर लगातार कोशिश करता रहा हूं। पिछले 2 साल पहले 26 जनवरी में हमारे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर बायो एविएशन फ्यूल में चले। फिर हमने स्पाइस जेट का एक हवाई जहाज देहरादून से 50% बायो एविएशन फ्यूल डाल के दिल्ली लाया। तो जो स्पाइस जेट के मालिक थे, मेरे मित्र, वो कहते थे अगर हवाई जहाज बिगड़ गया तो क्या होगा। मैंने बोला तेरे बहुत काम किए, एक आधा हवाई जहाज बिगड़ गया तो हमारे नाम पे रख देना। कोई नहीं बिगड़ा। अभी विस्तारा का पूरा 100% बायो एविएशन फ्यूल पर हवाई जहाज की ट्रायल हुई। हमारे देश का विकास करना है तो इंपोर्ट को कम करना होगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हम 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। मैंने केवल मेरे क्षेत्र की बात की, बाकी क्षेत्रों में भी ऐसी बहुत से भी है। आपके मेडिकल डिवाइसेस है। मैंने विशाखापट्टनम में एमएसएमई के मंत्री होता था तब एक मेडिकल डिवाइस पार्क शुरू किया। आपको ताज्जुब होगा, वहां सब मैंने 500 वेंटिलेटर वहां से खरीदी करके कोविड के समय बांट दिए, एक भी खराब नहीं हुआ। आप जो वेंटिलेटर खरीदते हैं वो 5 से 7 लाख रुपए का है, मैंने 47,000 में खरीदी किया। एमआरआई, सीटी स्कैन सब अपने आप बन रहा है। हमारे देश को एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा। रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी, और गरीबी दूर होगी तो समृद्ध संपन्न भारत निर्माण होगा। हमें सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए काम करना है। जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हमको मान्य नहीं है। आप तो एजुकेटेड है। कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। हम समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समाप्त करेंगे और समाज के गरीब तबके के जो लोग हैं उनका विकास हो, वो मुख्य प्रभाव में आए, उसके लिए कोशिश करें। हमारे सोसाइटी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है: इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और साउंड पोल्यूशन, ये तो मुक्त करना ही है। अब हाईवे पे मैं मंत्री हूं, 40% पोल्यूशन मेरे कारण ही होता है। मैं गिल्टी कॉन्शियस हूं, पर मैं पेट्रोल डीजल के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ा हूं, और मेरा विश्वास है मैं इनको हद्दपार करने में मेरे जीवन में यशस्वी होऊंगा। अभी लिथियम आयन बैटरी की बात चल रही थी। जब मैंने इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की तो उसकी कीमत थी $150 पर किलोवाट पर आवर, अब $112 आई है। और मैं आपको बताता हूं, आप जैसे लड़के स्टार्टअप संशोधन कर रहे हैं, वो $100 आएगी तो पेट्रोल डीजल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक की गाड़ी की कीमत सेम होगी। एक 4 दिन पहले एक बहुत बड़ा जोक हुआ। मैं जब कॉलेज में था, स्टूडेंट लीडर था, तो मेरे पास एक लूना थी। तो मुझे लूना याद है, वो लूना बड़ी नाजुक थी, पर उसके पे डबल सीट बैठते थे। कभी कभी तीसरा कहता था मैं बैठूं क्या सामने, वो छोटी गाड़ी थी। तो मैंने 4 दिन पहले लूना, इलेक्ट्रिक लूना को लॉन्च किया। तो मैं जब जो लूना मैं चलाता था तब उसकी कॉस्ट पर किलोमीटर 40 पैसे आती थी, और मैंने जो इलेक्ट्रिक लूना को लॉन्च किया उसकी कॉस्ट पर किलोमीटर 10 पैसे है। नो पोल्यूशन। ये टेक्नोलॉजी का परिणाम है। मैं आपको बताता हूं, टेक्नोलॉजी कहीं भी काम में आती है। मैं हमारे शहर में 7 साल पहले जो शौचालय का, टॉयलेट का पानी था, वो बेचने का मैंने काम हाथ में लिया, और आपको ताज्जुब होगा, वो पानी हम 7 साल से बेच रहे हैं। हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 300 करोड़ रुपए साल के मिल रहे हैं। 300 करोड़। अभी मैंने मथुरा में एक प्रोजेक्ट किया था हाइब्रिड एन्युटी में। वो मथुरा का 90 ml स्लज पानी शुद्ध करके इंडियन ऑयल को दिया। वो 25 करोड़ पानी के लिए यूपी सरकार को देते थे, इरिगेशन को। मैंने कहा 20 करोड़ दो। ये त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी, उन्होंने टेंडर लिया और पूरा प्रोजेक्ट यशस्वी हुआ। केवल 40% हमने दिए, 60% उसने लाया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें अगर रिसर्च होगा तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी दिल्ली में हम UR2 बना रहे हैं, 25 लाख टन। गाजीपुर के कचरे की टेकड़ी कम हो गई 7 मीटर, वो कचरा हमने डाल दिया। अहमदाबाद डोलेरो रोड में डाल दिया। तो इसलिए नो वन इज वेस्ट।
कचरे को सेग्रीगेट करके एल्यूमिनियम, कॉपर, मेटल निकलती, ग्लास निकलता है। ऑर्गेनिक वेस्ट से हाइड्रोजन तैयार हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। इच्छा शक्ति चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, काम करने की इच्छा चाहिए। और देश में हमारे यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इथिक्स एजुकेशन के रूप में तो आपने यहां सीखा ही है, पर इतिहास, संस्कृति और विरासत, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति हमारी ताकत है। अगर आप बहुत अच्छे बड़े विद्वान बन गए और माँ बाप को आपके प्रति आपको कोई प्रेम ही नहीं उनके प्रति, और परिवार में कोई एक ही, तो फायदा क्या है? मैं इकट्ठा परिवार में रहता हूँ, अकेला हूँ, मेरे बच्चे सब रहते हैं। मैं उनको एक बात समझाता था। हमारे मराठी में एक कवयित्री, उनने घर के बारे में व्याख्या की है, वो बहुत सुंदर है। उसका हिंदी ट्रांसलेशन कभी आ सकता है तो इनको दीजिए। घर असावे घरा सारखे नकोच नुसत्या भिंती, यानी घर घर जैसा होना चाहिए, केवल दीवारें यानी घर नहीं होता। तिथे असावा प्रेम जिव्हाळा नकोच नुसती नाती, घर में प्रेम जिव्हाळा, एक दूसरे के प्रति आत्मसन्मान, विश्वास होना चाहिए। त्या अश्रूंना अर्थ असावा, या अश्रू डोळ्यातून जो अश्रू निकलते हैं उसको भी कोई भावार्थ होना चाहिए, केवल पानी नहीं निकलना चाहिए। ये घर, परिवार पद्धति, जीवन पद्धति, इसका संबंध जीवन मूल्यों से है। और भारतीय संस्कृति और इतिहास और विरासत ये पूरे दुनिया का आकर्षण का केंद्र है। मैं जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया था, मुझे भाषण करने का मौका मिला, तो प्रधानमंत्री के पास जब मैं गया था तब वसुंधरा राजे भी मेरे साथ थी और स्मृति ईरानी भी थी, हमारा एक डेलीगेशन था। तो मुझे प्रधानमंत्री ने ये पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो मैंने उनको कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी। तो हम उसको कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा आपके देश की समस्या क्या है? तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे लड़के और लड़कियां पढ़ने के बाद शादी नहीं करते, वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो हमारी समाज व्यवस्था का क्या होगा आगे, ये हमारी चिंता है। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आपके देश में यह समस्या नहीं है? मैंने कहा नहीं के बराबर है। देश गरीब है तो यह समस्या क्यों नहीं है? तब मैंने उनको जवाब दिया कि हमारा देश गरीब जरूर है, पर हमारा देश, हमारी जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड फैमिली सिस्टम और वैल्यूज को हमारे समाज में सबसे बड़ी मान्यता है। तो इतिहास, संस्कृति और विरासत, इससे मिले हुए जीवन मूल्य के संस्कार और साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च से मिला हुआ ज्ञान, दोनों को एक साथ लेकर आपको अच्छा व्यक्ति बनना है। आज आपने डिग्री हासिल की, ये जीवन की पहली परीक्षा है। जब इसके बाद जीवन में एक अच्छे नागरिक, अच्छे व्यक्ति के रूप में इन सब सद्गुणों के साथ समाज आपको मान्यता देगा, रिकॉग्नाइज करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, तब सही अर्थ में जीवन की सही परीक्षा, सही डिग्री आपने हासिल की, ऐसा अर्थ निकलेगा। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आने की। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप विद्वान भी बने, सुसंस्कृत भी बने, अच्छे व्यक्ति भी बने और समाज और देश के लिए उपयोगी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद अर्पित करना चाहेंगे हमारे माननीय मंत्री जी का। और ऐसा हम कहते हैं कि पर्ल ऑफ विजडम, ज्ञान की माला, मोती माला है सर, सागर है आप तो ज्ञान का। कुछ बूंदे आज हमारे बच्चे खुश नसीब हैं कि उन्हें मिली। आपने बहुत ही खूबसूरती से कुछ चीजें बताई। हमने 1 और 1 11 तो सुने थे सर, पर ये A+B² का फॉर्मूला वाकई जो मैनेजमेंट में कहते हैं कि टीम वर्क is the only thing which you should learn. So A+B² बच्चों, आई थिंक आज का टेक अवे जो मंत्री जी के आशीर्वचन से था वो है A+B²। और अमिताभ बच्चन ही नहीं सर, जयपुर वासी और दिल्ली वासी भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बच्चन साहब तो सी लिंक से जाते हैं, और जो जयपुर दिल्ली हाईवे आपने नया बनाया है, हमारे उसमें 2 घंटे बचते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां मंत्री महोदय आपका।
इन्वेस्टमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए माय पोर्टफोलियो विद आदर्श चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।